तो दर्शकों, जनवरी का महीना जल्दी शुरू होने जा रहा है और हम ये ज़रूर जानना चाहेंगे ये आने वाला महीना हमारे लिए कैसे जाएगा, क्योंकि जो भी ग्रह गोचर की स्थिति बनती है उसमें बदलाव होता है, उसका प्रभाव हमारे जीवन में निश्चित तौर से देखने को मिलता है। हमारी मासिक राशिफल आदेश की श्रृंखला में हमने अब तक आपको 10 राशियों के बारे में अलग अलग वीडियो में बता चुके हैं कि उनके लिए जनवरी का महीना कैसे जाएगा। आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे हमारी 11वीं राशि कुंभ राशि के बारे में, यानी कुंभ राशि के जातकों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहेगा, उनके स्वास्थ्य पे किस प्रकार का प्रभाव देखने को मिलेगा, पूरे ग्रह गोचर की विश्लेषण के साथ हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा आपकी शिक्षा करियर के लिए किस प्रकार की संभावनाएं बनेंगी, कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा, किस प्रकार के आप वास्तविकता से गुजरेंगे, और इसके अलावा व्यवसाय बिजनेस के लिए किस प्रकार का माहौल आपको देखने को मिलेगा, क्या निवेश के अवसर आपको देखने को मिलेंगे, प्रेम संबंध यानी लव रिलेशनशिप के लिए कैसा रहेगा जनवरी का महीना आप लोगों के लिए, साथ ही विवाहित दंपति के लिए कैसा रहेगा, क्या संतान प्राप्ति का सहयोग बनेगा और संतान से किस प्रकार के आप व्यवहार की अपेक्षा कर सकते हैं। साथ ही कुछ ज्योतिषीय प्रामाणिक उपाय, तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे। हरे कृष्ण दर्शकों, वैदिक एस्ट्रोकेयर में आपका स्वागत है। मैं ज्योतिषाचार्य पूजा। तो कुंभ राशि के जातक अपनी जन्म राशि या लगन के अनुसार देख सकते हैं जो ग्रह गोचर की स्थिति बनने जा रही है वो इस प्रकार है। लगन में ही लगनेश गोचर कर रहे हैं और शुरुआत करेंगे ये शुक्र के साथ युति बनाकर। राहु आपके द्वितीय भाव में गोचर कर रहे हैं और लंबे समय से इसी भाव में है। उनका जो राशि परिवर्तन होगा 2025 में होगा। इनके ठीक विपरीत भाव में केतु गोचर कर रहे हैं अष्टम भाव में। बृहस्पति वक्री अवस्था में चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं वृषभ राशि में। उनके ठीक विपरीत भाव में यानी दशम भाव में बुध गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में। सूर्य आपके एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं धनु राशि में और मंगल आपके छठे भाव में गोचर कर रहे हैं वक्री अवस्था में कर्क राशि में। यहाँ पे मंगल नीच अवस्था में है। अब कुछ परिवर्तन आप देखेंगे, जैसे कि 1 जनवरी को मंगल जो है वक्री अवस्था में रहते हुए पीछे की तरफ जाएंगे और आपके पंचम भाव मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे। बुध राशि परिवर्तन करेंगे 4 जनवरी को, ये आपके एकादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे। सूर्य के साथ इनकी युति रहेगी धनु राशि में। इसके अलावा सूर्य राशि परिवर्तन करेंगे 14 जनवरी को, ये आपके एकादश भाव से निकल के द्वादश भाव में चले जाएंगे। यहाँ पे मकर राशि में रहेंगे। मकर संक्रांति का पर्व जो है बड़े धूमधाम से मनाया जाता है और यहीं से सूर्य देव की जो है उत्तरायण की यात्रा शुरू हो जाएगी। इसके अलावा बुध पुनः राशि परिवर्तन करेंगे, आपके एकादश भाव से निकल के द्वादश भाव में प्रवेश कर जाएंगे मकर राशि में। शुक्र राशि परिवर्तन करेंगे 28 जनवरी को, ये मीन राशि में प्रवेश करेंगे, यानी राहु के साथ इनकी युति रहेगी आपके द्वितीय भाव में। तो अब ये जो परिवर्तन आपको जो देखने को मिल रहा है, इसका आपको क्या प्रभाव देखने को मिलेगा ये हम आपको बताएंगे। मगर शुरुआत करने से पहले मैं आपसे बस एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, एक निवेदन करना चाहूँगी कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करें। इसके अलावा आप हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करें। स्वास्थ्य की हम बात करें, देखिए मंगल आपके छठे भाव में वक्री अवस्था में गोचर कर रहे हैं और मंगल द्वादश भाव को भी दृष्टि डाल रहे हैं, आपके लगन में भी दृष्टि डाल रहे हैं, नवम भाव में डाल रहे हैं। तो थोड़ा आपको रक्त से विकार से संबंधित समस्या थी उसमें थोड़ा सा आपको सुधार जरूर देखने को मिलेगा, राहत देखने को मिलेगी, क्योंकि मंगल आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। इसके अलावा वक्री बृहस्पति जो आपके चतुर्थ भाव में गोचर कर रहे हैं, तो हृदय के मरीज थोड़ा सा अनईजी महसूस कर रहे हैं। वात को लेकर जो घबराहट की समस्या या कुछ चेस्ट में भारीपन, ये इस प्रकार की छोटी मोटी समस्या आपको देखने को मिल सकती है। अब राहु केतु आपके लंबे समय से द्वितीय भाव में और अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो अगर राहु की दशा या केतु की दशा या अंतरदशा आपकी कुंडली के हिसाब से चल रही है तो आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। कहीं ना कहीं ये स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको देखने को मिल सकती है और ऐसी समस्या होती जब कभी आप इसके मूल कारण के बारे में आपको नहीं पता पाते। और कई बार ऐसी समस्या होती है जिसका कोई समस्या नहीं भी होती तो उसकी जो समस्या आप अपने दिमाग में बना लेते हैं, ओवर थिंकिंग और तनाव की वजह से आप इसी में ही उलझे रहते हैं। तो थोड़ा सा आपको राहु केतु का भी उपाय अवश्य कर लेना चाहिए। और कुल मिला के शुक्र का द्वितीय भाव में आना मास के अंत में, तो कहीं ना कहीं खान पान को लेकर सावधानी आपको बरतनी है, व्यसन से आपको दूर रहना है, गलत एडिक्शन में नहीं फंसना है और खान पान के कारण कुछ आपको कष्ट उठाना पड़ सकता है, कुछ समस्या का सामना करना पड़ सकता है। आंखों की समस्या देखी जा सकती है, शुगर की समस्या है, तो अपना अच्छे से ध्यान रखें। कहीं ना कहीं इसमें काफी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। तो कुल मिला के खान पान को चित रखना है और व्यायाम करना है। व्यायाम से आपको डेफिनेटली लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही मेडिटेशन और योगा से भी आपको लाभ जरूर मिलेगा। तो योगा मेडिटेशन को अपनी लाइफ में डेली रूटीन में आप उसको लेकर आए। शिक्षा करियर के लिए कैसा रहेगा जनवरी का महीना आप लोगों के लिए? पंचमेश बुध आपके दशम भाव में गोचर कर रहे हैं वृश्चिक राशि में। उसके बाद ये चले जाएंगे आपके एकादश भाव में, इनकी दृष्टि पड़ेगी आपके पंचम भाव में। तो कह सकते हैं शुरुआत काफी बढ़िया रहेगी और बीच में भी काफी अच्छे आपको शुरुआत देखने को मिलेगी। पर बुध जैसे ही आपके द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे 24 जनवरी को, तो कहीं ना कहीं कुछ नुकसान या हानि उठानी पड़ सकती है। विदेश के लिए प्रयास करें तो एक आपको गति देखने को मिल सकती है और एक अच्छी सफलता आपको देखने को मिल सकती है। आपके प्रयास जो है सफल रहेंगे। शुरुआत थोड़ा सा स्ट्रगल के साथ आपको देखने को मिल सकता है, लेकिन काम आपका स्मूथली आगे बढ़ता जाएगा। इसके अलावा आपको थोड़ा सा अपने आलस्य से बाहर निकलना होगा, अपने भीतर
अपनी पॉजिटिविटी को अपने कायम रखना है, क्योंकि वक्री मंगल आपके पंचम भाव में गोचर करेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रयास आपको अधिक करने पड़ सकते हैं। कंपटीशन में आपको बेहतर परिणाम की अपेक्षा कर सकते हैं दूसरे सप्ताह से। कैंपस प्लेसमेंट में भी कुछ आपको लगातार प्रयास करने के बाद भी कुछ सफलता देखने को मिल पाएगी। थोड़ा सा संतुष्टि की कमी देखी जा सकती है मध्य जनवरी के बाद। आत्मविश्वास को बनाए रखें, कहीं ना कहीं इसकी वजह से आप कुछ अवसर खो सकते हैं या आपके प्रदर्शन में इसका असर देखा जा सकता है। करियर की शुरुआत करने जा रही हैं तो बहुत ही आप कह सकते हैं कि पहले से बेहतर आपको देखने को मिलेगा, राहत देखने को मिलेगा अगर आपने शुरुआत कर दी है। दशमेश मंगल आपके पंचम भाव में रहेंगे, वक्री अवस्था में रहेंगे। थोड़ी कम्युनिकेशन में आपको क्लैरिटी रखनी है, क्योंकि कम्युनिकेशन में क्लैरिटी के अभाव में कम्युनिकेशन गैप देखा जा सकता है या कुछ गलतफहमी देखी जा सकती है, जिसकी वजह से भी कुछ काम आपके अटक सकते हैं। कुछ आसपास के लोगों के साथ एक कह सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग जा सकती है और आपके अधिकारी के साथ भी कुछ इस प्रकार से देखा जा सकता है, क्योंकि बुध आपके सूर्य के साथ रहेंगे एकादश भाव में। तो थोड़ा सा आपको अपनी क्लैरिटी लेकर आनी है अपने कम्युनिकेशन में और उसको इंप्रूव करने का प्रयास करें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और दूसरी बात यह है कि अधीरतापन नहीं होना चाहिए। आप अपनी फ्रस्ट्रेशन अपनी किसी बात को लेकर अपनी बातों पे ना दिखाएं तो बेहतर रहेगा। अपने काम पे फोकस बनाकर चलें, क्योंकि मंगल आपके तृतीय भाव के स्वामी भी है और यहाँ पे पंचम भाव में बैठेंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी जो बात है एक गलत संदेश के रूप में आसपास के लोगों, सहकर्मी या कलीग के पास जा सकती है और ये आपके खिलाफ भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो बहुत ही सोच समझ के आपको रहना है। कुल मिला के आपके लिए अच्छी शुरुआत होने जा रही है। आपके लिए एक बेहतर कह सकते हैं कि स्थिति आपको देखने को मिलेगी, पर थोड़ा सा आपको सावधानी बरतनी है। जैसे मैंने बताया कम्युनिकेशन आपको क्लैरिटी बना के चलना है। कार्य क्षेत्र का माहौल कैसा रहेगा? जो पहले से नौकरी पेशा लोग हैं, दशम मेष जो है मंगल आपके पंचम भाव में रहेंगे और यहाँ पे पंचम भाव में रहते हुए वक्री अवस्था में रहेंगे। जैसे मैंने अभी आपको बताया है कि आपकी कम्युनिकेशन में क्लैरिटी होनी चाहिए। दूसरी बात यह है कि वही कमिटमेंट दे जो आप कर सकते हैं, जिसके लिए आप कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं। जिसके लिए भी आप कॉन्फिडेंट महसूस नहीं कर रहे हैं तो उसके लिए आप कमिटमेंट ना दे, बेहतर है। दूर दराज के जो दूरगामी के जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं जिसको आपको लंबे समय से काम करना है, तो उसमें भी आप सोच समझकर आगे आएं। कुछ सलाह दे रहे हैं, परामर्श दे रहे हैं, अपने आइडियाज़ दे रहे हैं, प्लानिंग्स दे रहे हैं, उसमें खुद स्वयं उसमें अच्छे से आकलन करें, तब उसको किसी के सामने प्रस्तुत करें, क्योंकि गलती होने की संभावना ज़्यादा देखी गई है और इसकी वजह से भी कुछ जानकारी के अभाव में भी कुछ आपकी कह सकते हैं कि प्लानिंग्स में अच्छे से काम नहीं हो पाएगा और कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको इसके रिलेटेड सुनने को मिल सकता है, जिसमें आपको ये एहसास हो कि ये आपके लिए थोड़ा सा एक सेटबैक हो सकता है, तो आप उसको पॉजिटिवली लें। दूसरी बात यह है कि नई नौकरी के लिए प्रयास करें। पहले से काफ़ी बेहतर सिचुएशन आपको तो देखने को मिलेगी। स्थायित्व की थोड़ा आपके भीतर कमी देखी जा सकती है, एक गंभीरता की कमी देखी जा सकती है आपके प्रयास में। कहीं ना कहीं आप बहुत कैजुअली ले सकते हैं अपने जो अपने जॉब हंटिंग को या अपने जॉब को प्रयास ढूंढने के जो आप कर रहे हैं उसमें थोड़ा सा आप उसको कैजुअली ले सकते हैं, गंभीरता से नहीं ले सकते। एक चंचलतापन देखी जा सकती है, तो कहीं ना कहीं गंभीरता लाने होंगे, तब भी आपको कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिलेगा। अब सूर्य का द्वादश भाव में जाना, इनकी दृष्टि छठे भाव में होना, तो द्वादश भाव में सूर्य जो है बलहीन हो जाते हैं, डायरेक्शनल स्टेट में 0 रहते हैं। तो कहीं ना कहीं आत्मविश्वास को आपको बना के रखना होगा। आत्मविश्वास के बल पर ही आप विजय प्राप्त कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि कुछ हानि या कुछ कह सकते हैं कि कुछ नुकसान के भी कुछ संकेत आपको देखने को मिलेंगे। कुछ यात्राएं भी आपको करनी पड़ सकती है, तो यात्रा में अगर आप जा रहे हैं तो पूरी तैयारी के साथ जाएं और ये ना सोचें कि आपको एक खाना पूर्ति करना है। अगर आपको कुछ नॉर्मल सब्जेक्ट में भी है, कुछ नॉर्मल वैसे भी आपको अगर किसी यात्रा पे जाना पड़ रहा है तो उसमें भी आप अपना दमखम दिखा के आए, अपना हर चीज़ को प्रूव करके आए, अपने जो अपने कैलिबर को, अपनी क्षमता को उसको प्रूव करके दिखाएं, बजाय इसकी कि आप उसको बहुत कैजुअली लें। तो कुल मिला के गंभीरता आपको अपने काम के संदर्भ में बना के चलना होगा। इसके अलावा ग्रोथ और प्रमोशंस के लिए अगर आप प्रयास करें तो शुरुआत काफ़ी आपके पक्ष में रहेगा, फेवरेबल रहेगा। व्यवसाय बिजनेस की हम बात करें तो देखिए एक अच्छी शुरुआत आपको देखने को मिलेगी सप्तमेश एकादश भाव में, फिर बुध के साथ इनकी युति होना, तो कहीं ना कहीं आप कुछ नेगोशिएशन में आप सफल होते नजर आ रही हैं। कुछ डील प्राप्त करने में या कुछ प्रोजेक्ट प्राप्त करने में, कुछ प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करने में आपको सफलता देखने को मिल सकती है। रियल एस्टेट आपको थका सकता है, काफ़ी मेहनत करने के बाद कुछ परिणाम आपको देखने को मिलेगा। और अगर हम बात करें शेयर मार्केट की, तो शेयर मार्केट में सोच समझ के तो निवेश करना ही है, लेकिन जैसे ही शुक्र का आपका राहु के साथ द्वितीय भाव में आना, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा उछाल आपको देखने को मिलेगा। अब ये उछाल जो है वो टेम्परेरी भी रह सकता है और कुछ दिखावा भी इसमें देखने को मिल सकता है। वास्तविक स्थिति को समझे बगैर आप निवेश ना करें तो बेहतर रहेगा। जो चीज़ आपके सामने चमकती हुई आएगी, जरूरी नहीं कि वो सोना है, तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप अन्य क्षेत्र में निवेश के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें आपको फाइनेंस की जो प्रॉब्लम है वो कह सकते हैं कि आपके लिए दूर होती नजर आ रही है।
विदेश के लिए भी आपके प्रयास सफल रहेंगे, शुरुआत काफ़ी अच्छी रहेगी, आपके फेवर में रहेगी। और ये भी संभव है कि जो मास के अंत की भी अगर हम बात करें तो भी आप एक अच्छी शुरुआत कर सकते हैं विदेश से किसी डील प्राप्त करने में। इसके अलावा अगर आप अन्य क्षेत्र की हम बात करें तो जैसे घरेलू उद्योग है, या अगर हम बात करें तो कुछ आपको बैंकिंग सेक्टर है, या कुछ कंसल्टेशन का बिजनेस है, या खान पान का बिजनेस है, तो इसमें भी आपको मिला जुला रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा। कुछ सुधार की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। अब प्रेम संबंध के लिए कैसा रहेगा जनवरी का महीना आप लोगों के लिए? पंचमेश बुध अपनी राशि को दृष्टि डालेंगे एकादश भाव में जब ये गोचर करेंगे सूर्य के साथ। देखिए सूर्य जहाँ पे भी संबंध बनाते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ अहम का भाव होता है, तो सूर्य थोड़ा सा सप्रेशन का भी कारक बन जाते हैं। आप किसी मित्र की बात में आ सकते हैं, किसी की बातों में आ सकते हैं, अपने रिलेशनशिप को जज कर सकते हैं, संबंध को आप उस प्रकार से सोचना चाहेंगे, विचार करना चाहेंगे, किसी के साथ तुलना भी कर सकते हैं, कंपेयर भी कर सकते हैं, और ये आपके लिए घातक साबित हो सकता है क्योंकि ऐसे चीजें संबंध को ना सिर्फ कमजोर करती हैं बल्कि एक विश्वास को भी घटाती हैं। दूसरी बात यह है कि कहीं ना कहीं आपको अपने ईगो के ऊपर अच्छे से काम करना है। ईगो को बीच में लेकर आएंगे तो कहीं ना कहीं संबंध को आप खो देंगे। आप किसी की बातों में ना आने की बजाय आप अपने पार्टनर के बाद अपने पार्टनर के समक्ष अपनी बात को खुले तौर से करें, उनकी बात सुने और अपनी बात को भी कहें। एक ट्रांसपेरेंसी, एक क्लैरिटी, एक पारदर्शिता होना बहुत जरूरी है, तभी रिलेशनशिप आगे बढ़ पाएगा। इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। और मध्य जनवरी के बाद फिर थोड़ा समय आपके लिए और भी चैलेंजिंग हो सकता है। देखिए आप जैसे कुछ राहत भी मिल रही है, आप सूर्य आपके द्वादश भाव में चले जाएंगे तो मंगल आपके पंचम भाव में आ जाएंगे, तो वक्री अवस्था में रहेंगे, तो कहीं ना कहीं पुरानी बातों को लेकर भी आप लोगों के बीच में कुछ खींचातानी देखी जा सकती है। विवाह की चर्चा शुरुआत में थोड़ा सा सफलता तो मिलती नजर आ रही है, लेकिन जल्दी ही आप उसको खटाई में देखते बढ़ा हुआ पाएंगे, क्योंकि बातचीत शुरुआत होते ही कुछ बढ़ेगी, लेकिन फिर वहां पे उसमें कुछ रुकावट आपको देखने को मिलेगी या बीच में ही रुक जाएगी, क्योंकि सप्तमी सूर्य आपके द्वादश भाव में गोचर करेंगे, तो यहाँ पे बैठकर कहीं ना कहीं बातों को कमजोर करते नजर आ सकते हैं या बातों को आगे के लिए टाल सकते हैं। अब विवाहित दंपत्ति के लिए कैसे रहेंगे? जो पहले से ही जो विवाहित है उनके लिए कैसा रहेगा? देखिए जैसे मैंने बताया कि सप्तमी एकादश भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आप अपनी उपलब्धि या अपने जीवन साथी को उपलब्धि को लेकर गर्वित और हर्षित महसूस करेंगे। आप लोगों के बीच में एक सहजता देखी जा सकती है। शनि के साथ शुक्र का होना आप लोगों के जीवन में एक प्रकार से उमंग देखा जा सकता है और उल्लास देखा जा सकता है। और शुक्र का द्वितीय भाव में होना राहु के साथ परिवार वालों के साथ आपकी अपेक्षा बहुत ज्यादा ऊंची रह सकती है, उससे कुछ लाभ भी प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा संतान प्राप्ति के लिए थोड़ा सा आप कह सकते हैं कि संघर्ष आपको तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मंगल वक्री अवस्था में पंचम भाव में रहेंगे। हालांकि पंचमेश बुध की दृष्टि मंगल पर पड़ेगी, बृहस्पति भी वक्री अवस्था में है, तो कहीं ना कहीं आपको इसका उपाय जरूर करना होगा। प्रयास में आपको कह सकते हैं कि संघर्ष और मेहनत अधिक देखने को मिल सकती है। संतान से भी आपको मिला जुला रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है, कुछ असंतोष भी देखा जा सकता है। संतान के व्यवहार में कुछ परिवर्तन भी देख सकते हैं, खासकर मंगल का पंचम भाव में होना। तो एक ही कोई गलती दोहराना, बार बार दोहराने के कारण भी एक प्रकार से उनके भीतर फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा देखा जा सकता है, या परिवार में उनके कारण कुछ गुस्सा या फ्रस्ट्रेशन देखी जा सकती है। उपाय क्या करना है? देखिए सबसे पहले तो आपको अपने सप्तमेश का उपाय करना है। मध्य जनवरी के बाद ये द्वादश भाव में प्रवेश करेंगे, तो सूर्यदेव को नित्य अर्घ्य देना है। ये आपके बिजनेस के लिए, आपके फैमिली रिलेशनशिप के लिए भी बहुत जरूरी है और आपके स्वयं के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि सूर्य आपकी इम्यूनिटी का कारक है। तो कहीं ना कहीं आपके स्वास्थ्य संबंधी समस्या अगर कुछ उभर रही है तो आपको नित्य अर्घ्य देना है। सुबह आपको स्नान के बाद और सर्वप्रथम आप ये सूर्यदेव को अर्घ्य दें तांबे के लोटे में शुद्ध जल लेके। इसके अलावा आप चाहे तो मंगल का भी उपाय कर सकते हैं। तो मंगल के लिए, मंगल आपके दशमेश भी हैं और आपके तृतीय भाव के स्वामी भी है, तो मंगल के लिए आप गाय को मीठी रोटी खिला सकते हैं। छोटे छोटे उपाय हैं, बहुत ही आसान उपाय हैं, आप इसे निरंतर करते रहिए। और शनि आपके जो है पोजीशन उनकी काफी बढ़िया बनी हुई है, बस अगर राहु केतु थोड़ा आपको परेशान करें तो इसके लिए आप सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ नित्य करें। अथर्वशीर्ष का पाठ भी कर सकते हैं, ये केतु के बुरे प्रभाव को भी कम करेगा। और अगर आपके अगर सामर्थ्य अनुसार है तो आप दान और जाप भी कर सकते हैं। इसके लिए आप गली के कुत्ते को भोजन भी खिला सकते हैं और चिड़ियों को दाना भी डाल सकते हैं। तो ये उपाय मैं हमेशा आपको बताती हूँ और आप इसे जरूर करें। और एक प्रकार से एक रिमाइंडर भी आपके लिए रहता है कि आपका जो कर्तव्य है आपके आसपास के लोगों के प्रति, जानवरों के प्रति, मुक्त पक्षियों के प्रति, तो उनके प्रति भी जो आपका कर्तव्य बनता है उसको आप जरूर निर्वाह करें। यदि आपके पास सामर्थ्य है, तो ईश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है, तो आप उसका सही प्रयोग करें, सदुपयोग करें। देखिए कोई भी ग्रह का प्रभाव ओवरनाइट या एक तुरंत ही आप उसको उसका प्रभाव देखने को नहीं मिल पाएगा, ना ही उसमें कुछ परिवर्तन होता है। आप पे कर्म के अनुसार चीजों में परिवर्तन होना शुरू होता है, चाहे वो ग्रह हो चाहे
गोचर में उनकी कोई भी स्थिति क्यों ना हो। अब आपकी कुंडली के हिसाब से अगर वो खराब स्थिति बैठे हैं और खराब परिणाम दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपको इसके उपाय से लाभ जरूर देखने को मिलता है। लाभ का मतलब ये होता है कि उनके ताप में आपको कमी देखने को मिलती है और आपके स्वयं के भीतर इतना आत्मविश्वास बढ़ जाता है कि आप फिर उस समस्या को बहुत छोटी समस्या समझते हैं, जिसे आप पहले बहुत बड़ी समझते थे। तो एक दिमाग का खेल है, एक एनर्जी का खेल है। तो दर्शकों, आपके जो भी प्रश्न, सजेशन या क्वेरी है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें। हरे कृष्णा।